नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल विकास गुप्ता क्लासेस में। मैं विकास। आज हम बात करेंगे साथियों प्रश्नावली 2.1 क्लास 12 का प्रश्नावली 2.1 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है और आप बेसिक इसका पीछे कक्षा में पढ़ के आए होंगे, ठीक है ना। जैसे त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? त्रिकोणमिति 3 शब्द से मिलकर बना है ना। कौन कौन? त्रिधन, कोणधन, मिति। त्रि का मतलब 3, कोण का मतलब कोण और मिति का मतलब क्या होता है? माप। 3 कोणों के माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। इसमें 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये सारी जानकारी हम पिछले कक्षा में ले चुके हैं, ठीक है ना। तो बेसिक उस चीज़ पढ़ के आए हैं। तो आज जो ये क्लास 12 में जो मुझे पढ़ना है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। ठीक है। अगर आपको बेसिक त्रिकोणमिति नहीं आता तो आपको इसमें वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। हाई स्कूल का वीडियो है पर बेसिक है ये वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप अच्छे से उसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप उसको अच्छे से सीख गए, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। बहुत ही सरल है, ठीक है ना। तो देखिए, अब हमें पाठ हमारा जो है इसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। जैसे साइन इनवर्स दिया है तो उसको हम 1/, क्या लिखेंगे? साइन लिखेंगे। तो इसमें हमें इनवर्स की ऐसा त्रिकोणमिति पढ़ना है जो इसमें क्या दिया रहेगा? इनवर्स से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप बेसिक थोड़ा दिमाग में रख लो। क्या चीज़? कि आपको मुख्य शाखा परिसर आना चाहिए, ठीक है। अब ये मुख्य शाखा परिसर क्या होता है साथियों? याद रखिएगा कि जो साइन इनवर्स होता है, जो भी आप देख पा रहे हैं कि जो ये साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स x, ठीक है ना। साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है? -π/2 से π/2 तक। और कास इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई, और ऐसे ही कॉसेक का तो -π/2 से π/2 0, और सेक इनवर्स का कितना दिया है? 0 से पाई और -π/2, और टेन इनवर्स का -π/2 से π/2, और काट इनवर्स का कितना दिया है? π/2। तो देख पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सवाल लगा रहे हैं 2.1, अगर आप इसको मतलब उसमें लागू नहीं कर रहे हैं ना, तो समझ लो नंबर कट सकता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भूलेंगे नहीं, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान है, अगर 1-2 बार कोशिश करेंगे तो आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। 1-2 बार लिखो ना, बार लिखो तो 1-2 बार। और फिलहाल आपको बताएं, अगर आप सवाल लगाते रहेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम कॉपी में नोट करके रखें क्या कि मुख्य शाखा परिसर। अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर -π/2 से कहाँ तक होता है? π/2। और कास इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर π/2 पाई से कहाँ तक? 0 से कहाँ तक? पाई तक, ठीक। और टेन इनवर्स की बात करें तो -π/2 से π/2, और काट इनवर्स की बात करें 0 से पाई, और सेक इनवर्स की बात करें 0 से पाई और -π/2, और कासेक इनवर्स की बात करें तो -π/2 से कहाँ तक? π/2, और ये माइनस कितना हो गया? 0 तक। तो आप बेसिक इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपको लागू करना है, ठीक है ना। अगर ये चीज़ समझ गए तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ है, आप जान लीजिए। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं? कि 30 अंश देख पा रहे हैं, और अगर हम लिख दें 60 अंश, और ऐसे ही लिख दें 90 अंश, राइट। 30 अंश लिख दिया, 60 अंश और 90 अंश लिख दिया, ठीक है। तो अब देखिए, आप तो जानते हो कि पाई का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? 180 अंश, राइट। पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और 30 अंश है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? π/6, राइट। लिख सकते हैं कि नहीं? पाई क्या लिख सकते हैं? 6, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि अगर पाई का मान 180 अंश है, 6 से भाग देंगे तो 30 अंश आएगा कि नहीं आएगा? तो याद रखिएगा। 60 अंश है जिसको हम क्या लिखेंगे? π/, क्या लिखेंगे? 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 में अगर 3 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। और ये 90 है ना, इसको क्या लिखेंगे? π/2, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसान है। तो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें अगर आपको पता है ना तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, अगर 30 अंश है तो वहाँ हमेशा आपको क्या लिखना है? π/6, ये बराबर होता है। और 60 अंश रहेगा तो क्या लिखेंगे? π/3, और ये 90 अंश रहेगा तो कितना रहेगा? π/2। और आपको एक तो वैल्यू पता होना चाहिए, जैसे साइन 30 अंश, कास 30 अंश, टेन 30 अंश, कॉसेक 30 अंश, कॉट 30 अंश, सेक 30 अंश, ये सारी वैल्यू आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ जानते हैं आप, वैल्यू अगर नहीं पता रहेगा थोड़ा दिक्कतें होंगी, तो वैल्यू आपको आना चाहिए। अगर आप वैल्यू निकालना नहीं जानते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। इसके पहले जो वीडियो बना है जो बेसिक, तो आप जाकर देख सकते हैं, है हाई स्कूल का ही, पर आप उससे सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से बनाएंगे, ठीक, राइट। चलिए, अब एक बात समझिए पहले,
मैंने क्या किया कि सवाल नंबर 1 नोट कर लिया। क्या दिया? साइन इनवर्स -1/2। देखिए आप दिया है यहाँ पर, यहाँ दिया है ना, क्या दिया है? क्या दिया? साइन इनवर्स -1/2। यही तो है, बिल्कुल यही। इसी की वैल्यू मुझे क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सोचिए अब क्या करेंगे साथियों, इसको कैसे बनाएंगे? एक एक चीज़ देखते चलिए, आप आसानी से बना लोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी क्यों है ना, बहुत आसान है। तो देखिए पहले इसको बनाने के लिए पहले लिखेंगे माना। सबसे पहले आपको यही लिखना है, क्या लिखना है? माना। अब माना के बाद क्या लिखेंगे? माना x = साइन इनवर्स -1/2। दिया कि नहीं दिया? बिल्कुल दिया है। अच्छा एक बात बताओ, आप ये भी जानते हो कि कहीं x इनवर्स रहता है तो आप लिखते हो 1/x, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? जल्दी बताओ। अगर x इनवर्स रहता है तो आप लिखते हो 1/x, y इनवर्स रहता है तो 1/y। लेकिन अगर ऐसे ही हम लिख दें कि साइन इनवर्स, ठीक है, x = क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे बताओ? अगर साइन इनवर्स इक्वल टू पूछे तो 1/, कितना हो जाएगा? साइन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो ठीक है, यही बेसिक यहाँ आपको लगाना है लॉजिक, ठीक है। अब क्या करेंगे साथियों, बताइए जल्दी बताइए। तो क्या हो जाएगा? x = ये साइन इनवर्स है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1/sin लिख सकते हैं, और यहाँ कितना है? -1/2। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए इसका आपको मल्टीप्लिकेशन इस तरफ करना है, तो क्या आ जाएगा? साइन x = -1/2 लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, ये तो लिख लिया, अब क्या करेंगे? अब इसको नीचे लिखते चलते हैं। कितना दिया है? दिया है साइन x, तो साइन x नोट कर लेंगे = याद करो कितने अंश का मान है? ये कितने अंश का मान है? 1/2। बताइए साथियों कितने अंश का मान है? तो ये 30 अंश का मान है। कितने अंश का मान है? 3। ये साइन 30 अंश का मान है, याद रखिएगा। मैंने पहले बताया था आपको वैल्यू याद होना चाहिए। ये कितने अंश का मान है? 30 अंश का मान है। किसका? साइन 30 अंश की वैल्यू है। और हमने क्या बताया? साइन 30 अंश को क्या लिख सकते हैं? ठीक है ना, लिख सकते हैं साइन π/6, बट यहाँ माइनस लगेगा। क्यों सर माइनस लगेगा? क्योंकि यहाँ माइनस था। और यहाँ π/6 क्यों आया? क्योंकि 1/2 का मान कितना होता है? π/6 होता है, ठीक है ना। मतलब 30 अंश, हमने कहा था कि 30 अंश को हम क्या लिखेंगे? π/6। तो ठीक है, ऐसा ही तो किया, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि 1/2 किसका मान होता है? ये होता है 30 अंश का, पर माइनस था, माइनस लगा दिया। अब देखिए साइन साइन क्या हो गया? कट गया। तो क्या आ जाएगा? x = यहाँ बचा -π/6। इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल। इतना लिखने से काम खत्म नहीं होगा, आंसर तो आ गया, पर इतना लिखने से काम नहीं खत्म होगा। आपको एक चीज़ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा साथियों? कि साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है साथियों? बताइए कितना होता है साइन इनवर्स x का? तो अभी आप पढ़ के आए कितना? -π/2 से कहाँ तक? π/2 तक। इतना करने के बाद एक चीज़ आपको देखना पड़ेगा। वो क्या देखना पड़ेगा? कि जो ये आया है आंसर x की वैल्यू, क्या इसके और इसके बीच में है? बिल्कुल है, -π/6 इसके बीच में है, अतः सही है। तो लिखेंगे अतः साइन इनवर्स x = कितना आ जाएगा? -π/6। x की जगह कितना? -1/2 है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या लिख सकते हैं? साइन इनवर्स -1/2 = -π/6। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो देख पा रहे हैं कितना आसान। एक दो सवाल अच्छे समझ जाएंगे ना तो पूरा बना लेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। चलिए अब जल्दी थोड़ा करेंगे ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। चलिए साथियों देखिए, अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कह रहा है? 2 नंबर कह रहा है। यहाँ देखिए क्या दिया? 2 नंबर, कास इनवर्स √3/2। क्या दिया है? कास इनवर्स √3/2। तो चलिए नोट करते हैं। दिया है कास इनवर्स √3/2। इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, राइट। कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जिसका वैल्यू पूछे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों देखिए, आप पहले की तरह बनाएंगे जैसे अभी बनाए थे, ठीक ऐसे ही आपको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? माना। देखिए थोड़ा जल्दी करेंगे ताकि तभी तो जल्दी होगा ना। तो माना में क्या लिखेंगे? x = क्या हो जाएगा? कास इनवर्स √3/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब x = ये कास इनवर्स को क्या लिखेंगे? 1/cos, यहाँ हो जाएगा √3/2। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे साथियों, क्या आ जाएगा? cos x = √3/2। उसके बाद क्या लिखेंगे?
कास x इक्वल टू, ये साथियों कितना मान है, ये कास कितने अंश का मान है, ये कास 30 अंश का मान है। और जो 30 अंश को क्या लिखते हैं, बोलो जल्दी बोलो, π/6 लिखते हैं। तो कास की विदाई होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या बचने वाला है जल्दी बताओ, बचने वाला है x इक्वल टू π/6। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे कास इनवर्स x का मुख्य क्या शाखा परिसर कितना होता है, याद है ना, कितना होता है बताइए, 0 से π, यही तो बताए थे, कितना होता है 0 से π होता है। तो अब क्या हो जाएगा, तब लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः कास इनवर्स √3/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा साथियों, π/6। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए यहाँ जगह है ना, बना लेते हैं, जगह है, ठीक है, यहाँ बना लेते हैं, तो बना लेते हैं। चलिए देखें, अब 3 नंबर देख लेते हैं ऐसे ही, कितना 3 नंबर क्या कर रहा है साथियों, इधर देखिए, यहाँ दिया ना, कितना दिया है 3 नंबर, cosec इनवर्स 2 दिया है। तो लिखेंगे cosec इनवर्स 2 की वैल्यू पूछ रहा है। तो ठीक ऐसे ही जैसे पहले आप बनाए तो वैसे ही बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे साथियों जल्दी बताइए, पहले वही मान लेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना क्या x इक्वल टू cosec इनवर्स कितना दिया 2। अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर ये इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, cosec x आएगा कि नहीं, cosec x इक्वल टू कितना बचा 2। देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इधर सीख गए ना बनाना, बिल्कुल, तो थोड़ा टाइम भी तो बचाना है। तो इतना चीज़ आ गया। तो आप ये देखना ये किसकी वैल्यू है, ठीक है ना। तो आप इसको देखेंगे तो ये भी 30 अंश की वैल्यू है, किसका वैल्यू है, 30 अंश की मान है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cosec x इक्वल टू, ये cosec 30 अंश का मान है, और 30 अंश को क्या लिखते हैं हम लोग, π/6, क्या लिखते हैं, π/6। तो cosec गया, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/6 आ गया। तो फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि cosec इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, जल्दी बताइए। cosec इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, -π/2 से कहाँ तक, π/2 तक होता है ना, कितना तक होता है, यही तो होता है भैया मेरे, यही होता है। तो अब क्या करेंगे, इतना तक होता है तो लिख देंगे क्या, कि आप देख रहे हैं π/6 किसके बीच में है, इसी के बीच में, इसके लिए हमारा आंसर क्या है, सही है। तो लिख देंगे अतः cosec इनवर्स x की जगह क्या है 2 है ना, तो 2 लिख दीजिए, इक्वल टू क्या आ जाएगा, π/6। तो आप देख पा रहे हैं आंसर आ जा रहा है। तो बहुत ही आसान है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मतलब आप दिक्कत होगी, बहुत ही आसान है, कोशिश करेंगे तो आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बार बार कोशिश कीजिए, जितनी बार कोशिश आप करोगे, मैथ कहते हैं ना प्रैक्टिस पे डिपेंड है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे साथियों उतना आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है कि tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो याद रखिएगा tan इनवर्स माइनस अंडर रूट में कितना दिया है साथियों, 3 दिया है, यही तो दिया है। तो tan इनवर्स माइनस अंडर रूट में कितना दिया है, 3 दिया है, माइनस यहाँ याद रखिएगा। तो बेसिक पहले वाला फार्मूला आपको याद है, कैसे करना है, पहले आपको मानना है, क्या करना है, माना, याद है ना, करना क्या है, माना, क्या माने थे, x इक्वल टू tan इनवर्स माइनस अंडर रूट में कितना दिया है, 3 दिया है। अब साथियों एक बात याद रखिएगा, क्या, देखो डायरेक्ट बता रहे हैं, ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा tan x, क्योंकि इसको tan इनवर्स है तो इसको 1/tan लिखेंगे, तो tan का मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा tan x इक्वल टू माइनस अंडर रूट में कितना आ जाएगा, 3 आ गया, आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आ सकता है। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे tan x इक्वल टू, अब ये देखना है ये कितने अंश का मान है, ये भी तो देखना है साथियों। तो ये कितने अंश का मान है, ये 60 अंश का मान है, किसका मान है, 60 अंश का। तो यहाँ माइनस लगाएंगे और लिखेंगे tan 60 अंश, तो 60 अंश को क्या लिखते थे, π/3, ठीक है ना। तो देख पा रहे हैं tan क्या हो गया, कट गया। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस π/3 आ गया। अब लिखेंगे tan इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कितना था साथियों,
tan इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कितना था, याद है कि नहीं, -π/2 से कितना होता है, π/2, -π/2 से π/2 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या लिखेंगे इसको, हो जाएगा अतः tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है। तो बेसिक आप जितना कोशिश करेंगे उतना आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 नंबर, देखिए 5 नंबर क्या कर रहा है साथियों, 5 नंबर कर रहा है cos इनवर्स -1/2। 5 नंबर कर रहा है cos इनवर्स, ठीक है ना, -1/2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए ये बहुत लोग कहते हैं सर मेरा नहीं आ पा रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको बनाइए, देखो मज़ा आएगा। तो क्या लिखेंगे पहले, माना, क्या लिखेंगे, माना, क्या मानेंगे, x इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, और क्या करेंगे, जब ये इस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा, जल्दी बताइए, कॉस x इक्वल टू कितना जाएगा, -1/2, यही तो आएगा। अब इतना आने के बाद आपको याद है ना ये कितने अंश का मान है, चलो रखते हैं। तो देखो आ जाएगा cos x इक्वल टू, ये माइनस लगाइए और यहाँ लिखेंगे cos। अब 1/2 की बात करेंगे, पहले ये देखेंगे कितने अंश का मान है कि नहीं, पहले यही देखेंगे। तो ये देखेंगे ये 60 अंश का मान बता रहा है, कितना, 60 अंश। तो 60 अंश के लिए हम लोग π/, क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, ये तो लिखते हैं। अगर हम cos कटा दें तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, -π/3। लेकिन आप एक चीज़ याद रखो, क्या, कि cos इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर याद है ना, कितना होता है, 0 से पाई, यही तो होता है ना, कितना होता है, 0 से पाई, यही तो हम बार बार बताए, अब भी बता रहे हैं कि याद रखिएगा, 0 से क्या होता है, पाई। बट आप देख पा रहे हो कि cos इनवर्स का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई है, पर हमारा आंसर आ रहा है -π/3। तो इसका मतलब ये गलत है, इसके बीच में तो नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे, तो ऐसा अगर बेसिक वाली बात आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, तो आप x इक्वल टू, ठीक है, पाई में से यही घटा देना है, क्या, π/3। हमेशा ये ट्रिक याद रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। अगर ऐसी बेसिक आती तो आपको घटा देना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3π, और एक जाएगा तो कितना जाएगा, 2π/3। तो आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा अतः cos इनवर्स -1/2 इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2π/3। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है, दिख रहे हैं, बहुत ही आसान है। कोई भी हो, कैसा भी सवाल हो, अगर एक बार आप ठीक से समझो, इसलिए मैंने बताया था। अब आप समझ पा रहे होंगे कि मुख्य शाखा परिसर मतलब क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं सर इसका मतलब क्या है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे आपको पता चलेगा मेरा आंसर सही जा रहा है गलत, ठीक है। तो देखिए 6 नंबर देखते हैं, 6 नंबर क्या कह रहा है। तो देखिए साथियों 6 नंबर कह रहा है cos इनवर्स, ये तो हो गया। 6 नंबर कह रहा है कि tan इनवर्स -1, तो कह रहा है tan इनवर्स -1, यही तो कह रहा है। तो याद है ना आपको कि इसको कैसे करना, पहले मानना है ना, पहले क्या लिखेंगे, माना, क्या लिखेंगे, माना x इक्वल टू tan इनवर्स -1, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, tan x इक्वल टू -1 आ गया। तो आप देख पा रहे हैं ये tan कितने मान, 45 अंश का मान होता है कि नहीं होता है। तो इसको लिखेंगे tan x इक्वल टू, पहले माइनस लगा दो, और ये tan 45 अंश का मान है, और 45 अंश को क्या लिखेंगे, π/4, क्या लिखेंगे, π/4, हमेशा याद रखिएगा। इसको आपको ऐसे ही लिखना होगा, π/4। तो देख रहे हैं tan क्या हो गया, विदाई हो गई। तो बचा कितना, x इक्वल टू बच जाएगा केवल -π/4 बचेगा, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे कि tan इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, याद है ना, -π/2 से π/2 तक, ठीक है, -π/2 से π/2 तक। अतः क्या हो जाएगा बताइए, tan इनवर्स -1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -π/4। तो आप देख पा रहे हैं कितना आसान है। एक दो बार कोशिश तो करो, कोशिश आप जितना, हमने कहा ना, जितना आप बनाना सीखोगे उतना अच्छा आप कर सकते हो।
ये बड़ी बात नहीं है, तो बहुत सस्ता है। देख पा रहे हैं साथियों, बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या रहा है, एक एक चीज़ समझते रहते हैं। यहाँ देखिए 7 नंबर दिया है, ठीक है। तो 7 नंबर क्या दिया है साथियों, नोट कर लेते हैं इसको। तो 7 नंबर कह रहा है, बहुत प्यारा सवाल है, ठीक है। कह रहा है कि सेक इनवर्स, क्या कह रहा है, सेक इनवर्स 2/√, में कितना दिया है, 3 दिया है। इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसको फटाफट बनाते हैं। तो पहले आपको करना क्या है, पहले बताया क्या था, याद है ना आपको। पहले आपको लिखना पड़ेगा माना, क्या लिखना पड़ेगा, माना लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद साथियों क्या करेंगे, x इक्वल टू मानेंगे ना, यही तो मानेंगे, यही तो बताया था। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3 ये आ जाएगा। इसको इस तरफ भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक, ठीक है, x इक्वल टू 2 कितना हो गया, √3 हो गया। तो फिर क्या लिखेंगे साथियों, जल्दी बताइए, सेक x इक्वल टू, जरा सोचो कि ये 2/√3 किसकी वैल्यू है, ठीक है ना, यही तो सोचना है। तो आप जब इसको सोचोगे कितना, 30 अंश का मान है, कितने अंश का मान है, 30 अंश को, इसको क्या लिखेंगे, सेक, और 30 अंश को क्या लिखते हैं, पाई बाई, क्या लिखेंगे, जल्दी बताइए कितना लिखेंगे, पाई बाई कितना लिखेंगे साथियों, जल्दी बताइए। 30 अंश का मान है तो 6 लिखेंगे, ठीक है ना। तो 6 क्या हो गया, कट गया। तो अब क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू पाई बाई 6 आ गया। तो फिर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर, मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, याद है ना, कितना होता है साथियों, जल्दी बताइए। सेक इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है, और क्या होता है साथियों, पाई बाई 2 होता है, यही होता है ना। तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स 2/√3 वैल्यू कितना आ गया, पाई बाई 6। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 8 नंबर बात कर लेते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्या कह रहा है, 8 नंबर बात कर लेते हैं। तो साथियों देखिए 8 नंबर कहाँ है, यहाँ है। क्या कह रहा है कि कॉट इनवर्स √3 इसकी वैल्यू पूछ रहा है, यही तो पूछ रहा है। तो करेंगे क्या, फिर वही पुराना वाला फंडा लगाएंगे। पहले लिखेंगे माना, क्या मानेंगे x इक्वल टू कॉट इनवर्स √3, इसको इस तरफ भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट x इक्वल टू √3 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा कॉट x इक्वल टू, ये भी देखना है कितने अंश का मान है, ठीक है, ये 30 अंश का मान है। तो कितना आ जाएगा, कॉट पाई बाई कितना आ जाएगा, 6, ठीक है। और ये कॉट जाएगा तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू पाई बाई 6, है ना साथियों, यही तो आएगा। और लिखेंगे क्या कि कॉट इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर कितना होता है, याद है ना, कॉट इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर 0 से पाई होता है, ठीक है, यही तो होता है। तो अतः क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स √3, ठीक है, इसी की वैल्यू पूछ रहा था। तो कितना है साथियों, पाई बाई 6। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका आंसर हो गया। तो कितना आसान है, तो आप बनाइए पहले, आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको बगल में सल्यूशन कर लेते हैं। चलिए 9 नंबर बना लेते हैं, ठीक है। 9 नंबर साथियों क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स -1/√2, ठीक है। क्या कर रहा है, कॉस इनवर्स -1/√2 में 2 दिया है। तो याद है ना आपको करना क्या है, वही सब बेसिक चीज़ वही लगाना है। तो पहले आपको क्या लिखना है, माना, क्या लिखना है, माना x इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√2, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस x इक्वल टू -1/√2, और यहाँ साथियों आ जाएगा कॉस x इक्वल टू, अब ये देखना है ये किसकी वैल्यू है, यही तो देखना है। हमने कहा था ना कि आपको वैल्यू हमेशा याद होना चाहिए, अगर याद है तो आप फंसने वाले नहीं है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं ये माइनस से पहले माइनस लगाओ, और कास, अब याद रखो ये किसकी वैल्यू है, तो ये 45 अंश का मान है। तो क्या लिखेंगे, पाई बाई 4 लिखेंगे, तो ये जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, -पाई बाई का 4, यही तो आने वाला है, बिल्कुल यही आएगा।
लेकिन आप याद रखो कि कॉस इनवर्स यक्स का जो मुख्य क्या होता है, मुख्य शाखा परिसर है ना, मुख्य शाखा परिसर। तो साथियों कितना होता है याद है ना आपको, 0 से क्या होता है पाई, पर आप देख रहे हो जो आंसर आया है वो -π/4, इसके और इसके बीच में नहीं आया है। तो आप देख पा रहे हो, ये मानोगे नहीं मानोगे? तो आपको वो एक ट्रिक क्या बताया था हमने, याद है ना, यहाँ बता देते हैं ट्रिक। हमने क्या बताया था आपको कि अगर ऐसा कहीं आपको दिक्कत हो तो क्या लिखेंगे कि x इक्वल टू बस पाई में से आपको यही π/4 माइनस कर देना है। तो कितना आ जाएगा, इसका गुणा करेंगे 4π और एक जाएगा तो 3π कितना आ जाएगा 4। देख रहे हैं आ गया ना। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू आ जाएगा 3π कितना आ गया 4 आ गया। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए साथियों 10 नंबर इसका लास्ट ही आ रहा है, समझ लीजिए। तो 10 नंबर कह क्या रहा है, 10 नंबर कह रहा है कि कॉसेक इनवर्स -√2 यही है। तो ये भी बहुत सरल है, बना भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद है ना, आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको करना है माना। क्या लिखना है, माना। क्या मानेंगे जल्दी बताइए, क्या मानेंगे, x इक्वल टू कॉसेक इनवर्स -√2, इसको इस तरफ ले जाएंगे, क्या आ जाएगा, कॉसेक x इक्वल टू -√2। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। अब साथियों ये देखना है किसकी वैल्यू है, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, कॉसेक x इक्वल टू, माइनस है माइनस, आप कॉसेक लिख लेना, तब सोचना है किसकी वैल्यू। तो ये 45 अंश का मान है, तो इसको क्या लिखेंगे, π/4 लिखेंगे। ये और ये जाएगा तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू -π/4 आएगा। यही तो आएगा ना साथियों, बिल्कुल आएगा। अब याद रखना है कि कॉसेक इनवर्स x का मुख्य शाखा परिसर याद है कितना होता है भैया, इसका मुख्य शाखा परिसर -π/2 से π/2 होता है। और कहाँ तक होता है साथियों, 0 तक होता है, यही तो बताए थे। तो अब क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू कितना है, -π/4। तो आप देख पा रहे हैं ये आपका आंसर है। तो साथियों बहुत ही आसान है, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोशिश 1-2 बार करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट 11 नंबर अगर देख लें, ठीक है। अगर 11 नंबर हम देखें, क्या कह रहा है, कह रहा है कि tan इनवर्स 1 दिया है और प्लस cos इनवर्स दिया है -1/2 और क्या दिया है साथियों, प्लस साइन इनवर्स क्या दिया है, -1/2। देखो अब सर इतना बड़ा सवाल आ गया तो इसको कैसे लगाएंगे। देखो इतना बड़ा आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज़ मैं आपसे मैं जो पूछूं वही बताते चलो, देखो उत्तर आ जाएगा। चलो बताओ मुझे कि tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, याद है आपको, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होगी, π/4, ठीक है, प्लस है प्लस। और cos इनवर्स -1/2 की वैल्यू मैंने कितना बताया था साथियों, याद है कि नहीं, कितना बताया था, 2π/3, कितना हो जाएगा 2π/3, अभी पीछे निकाल के आ रहे हो, प्लस प्लस साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू कितनी होती है, -π/ कितना होता है 6 होता है। ठीक है, याद करिए मैंने आपको ये चीज़ें बता दिया। अब कितना आ जाएगा, अब करेंगे π/4 प्लस 2π/3 प्लस माइनस π/6, तो कितना आ जाएगा साथियों जल्दी बताइए। सबका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका भाग दीजिए 4 तिहाई 12, तो 3π प्लस 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई आ जाएगा, -6 दूनी 12 2π आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 2 10 1 11 पाई माइनस 2π/12 घटाएंगे तो 9π/12 आ जाएगा। और 3 त्रिका 9 और 3 चौक कितना आ गया 12, तो देख रहे हैं 3π कितना आ गया 3π/4 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया 3π/4। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अब ये देखिए
12 नंबर सेम आपको करना है, HW ले लीजिए, आप ये करेंगे अपने मन से। 13 नंबर में ये बी नंबर सही है, ठीक है, क्योंकि साइन नंबर से x का मुख्य शाखा परिसर इसके और इसके बीच में होता है, छोटा है बड़ा बराबर, ये नहीं होगा, ठीक है। और ये 4 नंबर, ये 2 आपको ऐसे होमवर्क कर लीजिएगा ये दोनों, और नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, आपको ज़रूर बताया जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।